ये भी एक क्राइम स्टोरी है। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। शाम के 7 बजे थे। मुंबई की तंग गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। ट्रैफिक की आवाजें, हॉर्न की चीखें और ऊपर से आती बारिश की बूंदों की ताल से शहर में एक बेचैनी सी थी। लेकिन इस भीड़ में भी एक कोना ऐसा था जो आज कुछ अलग महसूस करवा रहा था। सांता क्रूज की पुरानी गली नंबर 11, जहां रहमान चाचा की पुरानी किताबों की दुकान बंद पड़ी थी पिछले 3 दिन से। पुलिस को खबर मिली कि एक लाश वहां पड़ी है, दुकान के अंदर अलमारी के पीछे। इंस्पेक्टर आरफ तिवारी केस देखने पहुंचे। दुकान के अंदर अजीब सी सड़ांध थी, किताबों पर धूल जमी थी और दीवारों पर रगड़ के निशान थे। पीछे की अलमारी हटाई गई तो एक अधेड़ उम्र का आदमी मरा पड़ा था, चेहरे पर घबराहट और खून से सना हुआ हाथ। नाम है इसका अशोक सिन्हा, इंस्पेक्टर आरव ने कहा। ये तो मशहूर क्राइम राइटर था ना? सब इंस्पेक्टर रजनी ने पूछा। हाँ, और आखिरी किताब लिखते वक्त ही गायब हुआ था। तलाशी में एक लाल रंग की डायरी मिली, बेहद पुरानी, खून के धब्बों से सनी, और उसमें कुछ कोडेड शब्द लिखे थे। 14 RK मैंशन, मिडनाइट, सच वहीं दफन है। आरव ने डायरी को सबूत के तौर पर रखा और मामले की जांच शुरू की। RK मैंशन कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। वहां एक वक्त गैंगस्टर राजा कालेकर रहा करता था, जो 10 साल पहले मारा गया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। आधी रात को आरव और रजनी उस बिल्डिंग में पहुंचे। पूरी बिल्डिंग वीरान थी। खिड़कियों पर जाले, दीवारों पर सीलन और बिजली भी नहीं थी। ये नंबर 14 कौन सा फ्लैट है? रजनी ने टॉर्च की रोशनी में पूछा। 3री मंजिल, यही है। दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाते ही एक तेज बदबू और गैसोलीन की महक ने उन्हें चौंका दिया। कमरे में पुरानी अखबारें, रिवॉल्वर की गोलियां और एक और लाल डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, मैं जानता था कि वो मुझे मार देंगे, लेकिन मैंने सब कुछ इस डायरी में दर्ज किया है। राजा कालेकर की मौत नहीं हुई, वो आज भी जिंदा है, किसी और नाम से। क्या मतलब है इसका? रजनी ने पूछा। आरव ने डायरी पलटी। आखिर में एक नाम लिखा था, विजय घोष, ACP क्राइम ब्रांच। आरव और रजनी एक पल को सन रह गए। विजय घोष उनके विभाग का अधिकारी था, वही जो कुछ महीने पहले अचानक रिटायर हो गया था और फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। आरव को शक हुआ। उन्होंने तुरंत एक पुराने केस फाइल्स की छानबीन की और पता चला कि राजा कालेकर और विजय घोष की उम्र, ऊंचाई और निशानों में अजीब समानता है। मतलब विजय घोष ही असली राजा कालेकर है? रजनी ने पूछा। संभव है, लेकिन हमें और सबूत चाहिए। 2 दिन की मेहनत और छानबीन के बाद आरव को एक सुराग मिला। अंधेरे के पास एक फार्म हाउस जो विजय घोष के नाम पर था, लेकिन कभी विजिट नहीं हुआ। आरव और रजनी दोनों उस फार्म हाउस पर रेड डालते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जगह बेहद सुरक्षित थी और अंदर एक छोटी सी प्राइवेट जेल जैसी जगह थी, जहां 2 लोग बंद थे, एक बुजुर्ग आदमी और एक औरत। तुम लोग कौन हो? आरव ने पूछा। मैं अशोक सिन्हा का छोटा भाई हूं। और ये औरत? ये पत्रकार हैं, नेहा कपूर। नेहा बोली, हम दोनों को बंदी बनाया गया क्योंकि हम जान गए थे कि विजय घोष ही असली राजा कालेकर है। अशोक ने सबूत जुटा लिए थे, पर उसे मार दिया गया। तब तुम्हें बचाया क्यों गया? क्योंकि हम डायरी नहीं दे रहे थे। अशोक ने 2 डायरी बनाई थी, एक जिसे उसने दुकान में छुपाया और दूसरी जो अब भी गायब है। तभी एक गाड़ी की आवाज आई। वो आ गया, नेहा ने घबराकर कहा। गेट पर एक बूढ़ा पर खतरनाक चेहरे वाला आदमी उतरा। ACP विजय घोष। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बंदूक निकालते हुए पूछा। आरव ने तुरंत हथियार ताना और कहा, राजा कालेकर, तुम गिरफ्तार हो। विजय हंस पड़ा। तुम क्या सोचते हो कि मैं इतने सालों से जिंदा हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं? जो लोग मेरी सच्चाई जानते हैं वो जिंदा नहीं रहते। फायरिंग शुरू हो गई। फार्म हाउस के अंदर गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। रजनी ने नेहा को ढाल बनाकर बचाया, जबकि आरव और विजय के बीच आमना सामना हुआ। विजय ने गोली चलाई, लेकिन आरव ने वक्त रहते उसे घायल कर दिया। अब तो कानून के हवाले होगा, आरव ने उसे हथकड़ी लगाते हुए कहा। पूरे फार्म हाउस की तलाशी में गायब हुए लोगों की हड्डियां, फर्जी पहचान पत्र, ब्लैक मनी के रजिस्टर और राजा कालेकर के पुराने फिंगरप्रिंट तक मिले। केस खुल गया। 1 महीने बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और विजय घोष उर्फ राजा कालेकर को आजीवन कारावास की सजा हुई। पत्रकार नेहा ने इस पूरी कहानी को रेड डायरी का रहस्य के नाम से किताब में छापा, जो बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन आरव को एक गुमनाम लिफाफा मिला जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, हर राजा के पीछे एक परछाई होती है, असली खेल अब शुरू होगा।
आरव मुस्कुराया। तो खेल अब भी जारी है, मैं तैयार हूं।